आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। अगर अभी तक आपने मेरा बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसा कि सर्कुलर सिस्टम पूरा, आई पूरा, ईयर पूरा, और बताइए एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आइए। और इस पर सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ना। तो आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड जानने से पहले आपको जानना होगा क्या? नर्वस सिस्टम। आप वीडियो देखे हैं बहुत अच्छा से, आप लोग को पता होगा नर्वस सिस्टम जनरली फास्ट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन में मैसेज आता है करंट के थ्रू और हम लोग अपना काम करने लगते हैं। तो यानी नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन है, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम फास्ट सिस्टम है, फास्ट, कोई भी काम जैसे भी हम बोल रहे हैं फास्ट। और एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी के स्लो सिस्टम को काम करता है। क्या करता है? स्लो सिस्टम। अब स्लो सिस्टम में क्या क्या? स्लो सिस्टम में अगर बात करें तो जैसे कि आपका ग्रोथ एक दिन में नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम लगता है ग्रोथ होने में। ठीक है, आप लोग को समझ आ रहा हो? मेटाबॉलिज्म, एड्रेनलिन, हार्मोन क्या है, सब कुछ देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में। बस इतना बात याद रखिए, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे बॉडी में स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। और यहाँ पे एक केमिकल आता है, करंट के थ्रू मैसेज नहीं जाता है। आप इंस्टा में मैसेज भेजते हैं ना, सबको याद आ रहा होगा। तो यहाँ हम लोग मैसेज कैसे भेजते हैं? केमिकल के थ्रू। उस केमिकल का क्या नाम है? हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर, पढ़े आप लोग, विच आर ट्रैवल बाय ब्लड, एक्ट एज अ टारगेट ऑर्गन। सब कुछ अच्छे से देखेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा? यानी एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड, तो भैया सिलेबस में डिफरेंट बिटवीन लिखा हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? तो ये सब जानने से पहले तो आप जानिए ग्लैंड क्या होता है। वो सेल जो केमिकल को सिक्रेट करे, वो सेल जो केमिकल को सिक्रेट करे, उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड। अब देखो, केमिकल दो तरीका से निकल सकता है, या तो वो डक्ट के थ्रू जाए, पाइप के थ्रू जाए। अगर आपके घर में बेसन होगा जहाँ पे आप पुरिया खाते हैं, पुरिया नहीं खाते, या आपके अंकल आते हैं पान उन खा के थूकते हैं, तो क्या होता है? नीचे से फिर डक्ट रहता है, नीचे से फिर पाइप रहता है, एक प्रॉपर जगह पे फिर नीचे चला जाता है। ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपका देखिए सेबेसियस ग्लैंड ऑयल निकालता है, ऑयल निकालने का जगह फिक्स है। मिल्क निकालने का जगह फिक्स है। मेमोरी ग्लैंड, स्वेट, हर जगह स्वेट नहीं निकलता है, बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से स्वेट निकलता है। तो ये सारा ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जहां जरूरत हो वहीं इसका सेक्रेशन होगा। इसके पास डक्ट होता है, ये हमेशा एंजाइम निकालता है। अब बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हुआ ना, मतलब इसके पास डक्ट होगा, इसके पास पाइप होगा, केमिकल निकला उस पाइप के थ्रू बाहर जाएगा, जैसे कि बेसन में हम लोग देखते हैं, नॉर्मल बेसन में जो होता है। पर बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड का, किसका? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड भी केमिकल निकालता है, यहाँ एंजाइम नहीं निकलता है, यहाँ केमिकल निकलता है। उस केमिकल का क्या नाम है? हार्मोन। हर एंडोक्राइन ग्लैंड, अब एंडोक्राइन ग्लैंड में पाइप नहीं होता है। सपोज करो आपके घर में ऐसा बेसन है जिसके अंदर पाइप ही नहीं, ऊपर से थूके पूरा हॉल भर गया, ये ऐसा कुछ है। तो ये पूरा हॉल भरना नहीं, यहाँ पे पूरा सारा लिक्विड चल जाता है ब्लड के पास। कहाँ चल जाता है? ब्लड के पास। अब ब्लड उस केमिकल को लेके जाता है, जहां जहां जरूरत होता है वहां पहुंचा देता है। तो डिफरेंट बिटवीन कैसे लिख सकते हो तुम ही लोग बताओ? दे हैव अ डक्ट, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, डक्टलेस होता है। सेक्रेशन जहां दे आर पोर इनटू डायरेक्टली सेक्रेशन, इसका सेक्रेशन ब्लड में होता है, ये एंजाइम को सिक्रेट करता है और ये हार्मोन को निकालता है। तो यहां तक आप एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान गए। अब आप पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल निकालता है उसको हार्मोन बोलते हैं। तो शरीर में, हमारे बॉडी में भैया कहाँ कहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो सबसे पहले आपके ब्रेन के अंदर थैलेमस के जस्ट नीचे, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे एक मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो मटर के दाने के समान होता है, और इसका वेट 1 ग्राम होता है। सोचो, मेजरमेंट में 1 ग्राम, ऐसे हाथ रखोगे 1 ग्राम आ जाएगा। और ये मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, बॉसों का बॉस है। कौन? प्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है इसका? प्यूटरी ग्लैंड, या इसी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। ये प्यूटरी ग्लैंड जो आपको दिख रहा होगा ब्रेन के अंदर जो आपका होगा प्यूटरी ग्लैंड, ये प्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है। हर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन निकालता है, उसका नाम है ट्रोपिन। क्या नाम है उसका? ट्रोपिन। अब वो ट्रोपिन
सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। नहीं समझे भैया? यानी थायराइड ग्लैंड हार्मोन, नेक के एंटीरियर साइड पे थायराइड ग्लैंड है, किडनी के ऊपर आपका एडर्नल ग्लैंड है, स्टमक के साइड की तरफ पैनक्रियास, पैनक्रियास भी एक मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन निकालेगा। तो जब तक ऊपर से सिग्नल ना आए, जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रोपिन ना निकाले, तब तक कोई ग्लैंड काम नहीं करता है। यानी सारा ग्लैंड का काम कौन हार्मोन सामान के रखे हुआ है? ट्रोपिन। और ट्रोपिन को कौन निकलवा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सब कुछ को कंट्रोल करके रखे हुआ। जैसे आपके घर में मास्टर कौन है? आपके पापा। हर चीज को कंट्रोल करके रखे हो, आपको, भाई को, बहन को, मम्मी को, दादा को, दादी को, सबको। वही ऑफ हो जाएंगे तो कोई नहीं काम करेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया? अब पिट्यूटरी ग्लैंड को ध्यान से देखिएगा ना आप लोग, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिड्यूस सिलेबस के फैक्ट नहीं, जो क्वेश्चन आ रहा है जिसको सजा रहा है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को देखे तो क्या किया? पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ट्रोपिन निकालता है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ना दो जगह है, एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियर से निकलता है ट्रोपिन, ये ट्रोपिन कंट्रोल करता है सारा एंडोक्राइन ग्लैंड को, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसके पोस्टीरियर साइड में अगर एंटीरियर पिट्यूटरी है तो ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट होगा। पीछे वाले पार्ट से दो हार्मोन स्टोर करके रखा हुआ है। अभी पढ़ेंगे बोर्ड लेवल पर, बोर्ड पे अभी बताएंगे आपको। दो हार्मोन यहाँ पे स्टोर है, एक का नाम है एडीएच, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। अब भैया ये दो हार्मोन का क्या काम है? एडीएच के कमी के कारण, सुनना ध्यान से, द हाइपोसेक्रेशन ऑफ एडीएच, द डिफिशियंसी ऑफ एडीएच कॉज अ डायबिटीज इंसिपिडस। मतलब आप चीनी वाला बीमारी सुने ना, किसी को डायबिटीज हो गया, तो डायबिटीज दो तरीका का होता है। एक ऐसा डायबिटीज जो इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। इंसुलिन के कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। और एडीएच के कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। और दोनों बीमारी एक टाइप का लगता है पर एक नहीं है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अगर किसी भी डायबिटीज पेशेंट से अगर आप पूछें तब क्या आप देखिएगा, वो पेशेंट लगातार आपको लॉट्स ऑफ यूरिन निकालेगा, मतलब उसका समझो 6-7 बार वो तो टॉयलेट में गुजारेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है ये भी बताएंगे, अभी इंसुलिन पढ़ाएंगे तो। इसके अलावा बताइए, वो पर्सन बहुत थका हुआ फील करेगा, रेस्टलेस होगा। इसके अलावा और बताइए भैया, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा, बहुत ज़्यादा यूरिन जाएगा। पर डायबिटीज, इंसुलिन के कमी के कारण अगर किसी को डायबिटीज होता है, जिसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, उसके यूरिन में तुमको ग्लूकोज दिखेगा, मतलब ग्लूकोज फिल्टर नहीं हो पाता है और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये सबसे बड़ा कारण है। ग्लाइकोसूरिया, एक्जेक्टरी सिस्टम में हम बताएं, किसी की यूरिन में ग्लूकोज आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसूरिया। पर एडीएच के कमी के कारण अगर डायबिटीज हुआ ना, तो यहाँ मान लो तुम्हारा दो दोस्त है, ऐसे इमेजिन करते, दो दोस्त है, दोनों दोस्त जा रहा है, बहुत ज्यादा यूरिन कर रहा है। रमेश भी बहुत ज्यादा यूरिन निकाल रहा है, सुरेश भी बहुत ज्यादा यूरिन निकाल रहा है। रमेश को भी बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, सुरेश को भी बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है। पर रमेश में क्या हो रहा है? रमेश के यूरिन में ग्लूकोज दिख रहा है, ग्लाइकोसूरिया सिम्टम दिख रहा है। पर सुरेश के यूरिन में ग्लूकोज नहीं दिख रहा है। आपको कैसे पता चला? जांच हुआ, यूरिनेशन जांच होता है ना, आपको पता होगा। तो क्या हम यूरिन को टेस्ट करके पता कर लें? जो मीठा लगेगा उसको डायबिटीज है, जिसको नहीं लगेगा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा सस्ता टिकाऊ नहीं करना। इसका जांच होता है, फास्टिंग जांच, आपको पता होगा डायबिटीज का क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एडीएच के कमी के कारण सुरेश को क्या हो गया? डायबिटीज इंसिपिडस। सुरेश था ना? हाँ। इधर कौन था? इधर जो भी था रमेश था। तो उसको क्या हो गया? इंसुलिन के कमी के कारण उसको हो जाएगा मेलाइटस। उसको क्या हो जाएगा? मेलाइटस। तो ये बीमारी है। इस कौन बनाया? तो अब तुमको याद रखे, एडीएच कहाँ है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच रखा हुआ है। एडीएच की कमी के कारण क्या हुआ? डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन के कमी के कारण क्या हुआ? डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन कोई और बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनता, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको नहीं बनाता, ये बात याद रखना। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड में एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या? ऑक्सीटोसिन। अगर आप किसी को गले लगाए होंगे ऐसा वाला, कभी लगाए हैं? वैसा वाला नहीं। अगर किसी को वैसा वाला गले लगाते हैं तो उस समय आपका एक हार्मोन निकलता है जिसका क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। फील हो रहा होगा थोड़ा, कहा सर पुराना दिन याद करा दिया आप। ठीक है, वो क्या था? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक बॉन्डिंग हार्मोन है, कडिंग हार्मोन है, एक लव हार्मोन है। जब हम किसी को हक करते हैं दिल से तो उस समय हमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। जब बच्चा माँ को पहली बार मिल्क फीड करता है उस समय माँ का जो एहसास होता है, उस समय जो हार्मोन निकलता है वो भी कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। माँ और बच्चा का बॉन्डिंग बनाता है।
देखते हो लड़ाई होता तो हम लोग बोलते हैं वहां पे मत जागा, क्यों? ये बॉन्डिंग है, ये क्या है? ये ऑक्सीटोसिन है। इसके अलावा जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, जब टाइम आता है डिलीवरी का, तो डिलीवरी के समय फीमेल को जो पेन होता है, लगातार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, बच्चा आगे पुश किया जाता है, उस समय एक हार्मोन आता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, वो कौन है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन आपका यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बच्चा के डिलीवरी के समय यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन के बारे में इजेक्शन ऑफ मिल्क, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को निकलवाता है। यहाँ तक दो हार्मोन कंप्लीट हुआ। एक हम लोग ट्रोपिन पर है, एक हम लोग एडीएच को देखें। एडीएच की कमी के कारण रमेश को क्या हो गया था? रमेश या जो भी सुरेश था उसको क्या हो गया था? डायबिटीज इंसिपिडस। किसी भी डायबिटीज इंसिपिडस में उसके यूरिन में ग्लूकोज नहीं रहेगा, पर मेलाइटस में हमेशा ग्लूकोज रहेगा, ग्लाइकोसूरिया दिखेगा। एडीएच कंप्लीट, ऑक्सीटोसिन कंप्लीट। इसके बाद अगर आपके सिलेबस में जो हार्मोन है वो कहाँ है? यहाँ पे एंटीरियर मतलब आगे साइड, एंटीरियर साइड की तरफ, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ग्लैंड है जिसका क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है? थायराइड ग्लैंड। रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, हाँ, जो है वही पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंक्स। यहाँ पे लैरिंक्स है, लैरिंक्स की तरफ है। और ये क्या करता है? ये एक हार्मोन निकालता तो बहुत हार्मोन है, पर अभी रिड्यूस के हिसाब से समझेंगे। एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। यानी थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकाला? थायरॉक्सिन निकाला। और ये थायरॉक्सिन क्या करता है बताओ मेरे साथ? ये थायरॉक्सिन बीएमआर, बस एक सनम चाहिए जिंदगी जीने के लिए, उसी तरीका से थायराइड ग्लैंड चिल्ला रहा है, थायरॉक्सिन चिल्ला रहा है, बस एक हार्मोन चाहिए। सेल लोग बोल रहा है बस एक हार्मोन चाहिए जिंदगी जीने के लिए। वो कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या काम करता है भैया? बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। एक सेल को काम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सब दे देते हैं ना। ये कौन देता है? थायरॉक्सिन देता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बीएमआर को मेंटेन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। कितना कैल्शियम बढ़ेगा? कैल्शियम का ज्यादा होना भी टेटनस हो जाएगा, आपको पता होगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो कैल्शियम को मेंटेन कौन करता है? थायरॉक्सिन। ब्लड बनाने का काम, थोड़ा सा काम कौन संभालता है? थायरॉक्सिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के अंदर वाला कंप्लीट किए। आगे पिट्यूटरी ग्लैंड के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एंटीरियर। पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। एंटीरियर से एक हार्मोन निकलता है जिसका क्या नाम है? ट्रोपिन। वो ट्रोपिन क्या करता है? सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। पापा के भी पप्पा, दादाजी। पीछे वाला ग्लैंड कौन है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले साइड को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पे दो हार्मोन छुप के बैठा हुआ है, एक का नाम क्या है? एडीएच। एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस। ऑक्सीटोसिन का काम आपको बता दिए, लव, जब हग करते हैं किसी को याद आ रहा होगा। उसके अलावा मिल्क का निकलना फीमेल में, माँ बच्चा का कनेक्शन को बनाना। इसके अलावा डिलीवरी के समय यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराना कि बच्चा आगे की तरफ पुश हो सके। यहाँ तक आपको समझ में आया? थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है थायरॉक्सिन, जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें तो किडनी, जैसा आपको दिख रहा होगा, किडनी के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, किडनी के सुपीरियर पोल पे लोकेशन आएगा इस बार, ठीक है? हर ग्लैंड का लोकेशन है रिड्यूस सिलेबस में। एडेनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड का क्या नाम है? एडेनल ग्लैंड। और एडेनल ग्लैंड का बड़ा खूबसूरत काम है, फ्लाइट और फाइट, या तो लड़ो या तो भागो। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है? इमेजिन कीजिए कि आप एक कहाँ गए? आप जू में गए, और जू में जाके आप बहुत शैतान बच्चा है, शेर बेचारा सोया हुआ है, आप लगातार कान में उसका उंगली कर रहे हैं, पिंजरा बंद है, आप सोच रहे हैं कि पिंजरा जो है वो बंद है, आप लगातार उसको छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हो, बेचारा सोया हुआ है, जान रहा है बच्चा है, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा है, और तुम तो देख रहे हो ताला लगा हुआ है, क्या कर लेगा मेरा। अचानक जैसे शेर उठा, आप देखे ताला खुला हुआ है, उस समय आपका हाल क्या होगा ये आप ही जानते हैं। या तो आप शेर से स्पीड दौड़िएगा या तो आप खत्म हो जाइएगा। उस समय एक हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का क्या नाम है? एड्रेनलिन। कौन बनवाता है? एड्रेनल ग्लैंड। भैया एड्रेनल ग्लैंड होता कहाँ है? किडनी के ऊपर, किडनी के सुपीरियर पोल पे। तो एड्रेनल ग्लैंड एक हार्मोन निकलवाया एड्रेनलिन, और ये एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, हर समय नहीं निकलता है। जैसे वो शेर से बचने के लिए, देखा पिंजरा खुला हुआ, भाग भाग भाग, एकदम दौड़ दौड़ भागम भाग की तरह भागते भागते भाग जाएंगे, चीता से भी स्पीड दौड़ जाएंगे, पर एक ही दिन, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा क्यों ना हो,
उस समय ऐसा बनता है, पीपल डायलेट हो जाता है, एनर्जी मिल जाता है, ग्लूकोज लेवल हाई करता है, लीवर को काम दिया जाता है, भाई जल्दी जल्दी हमको ग्लूकोज दे, हमको भागना है, जान बचाना है। जान बचाने के लिए तो इंसान हर चीज कर सकता है। तो ये एड्रेनलिन है, इमरजेंसी हार्मोन। जैसे अभी सोचो ना, यहीं पे आग लग जाए, पीछे सब स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबसे पहले आरिफ सर भाग जाए, इतना स्पीड भागेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? एड्रेनलिन आएगा, जानता है एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, जब जरूरत हो तभी निकलेगा। ये भी आपका सिलेबस में है। इसके अलावा भैया और बताइए, एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपको स्ट्रेस से बचाता है। जब आप डिप्रेस रहते हैं उस समय कौन सा हार्मोन है, ज्यादा बात इस पे नहीं करेंगे। उस समय एक हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। जब आप किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है, जब उसको काटिएगा ना तो दो रीजन दिखेगा। बाहर वाले रीजन को बोलेंगे कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले को बोलेंगे एड्रेनल मेडुला। ये एड्रेनल मेडुला निकालता है एड्रेनलिन और एड्रेनल कॉर्टेक्स निकालता है कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस फील करते हैं, जब आप डिप्रेस रहते हैं, जब आपको खाना खाने का दिल नहीं करता है, तो उस समय भी सेल को तो खाना है ना भाई, ते खाना खा, सेल तो चाह रहा है जिंदा रहना। जानता है तुम फंसोगे, हम उसको नहीं ना फंसना है। उस समय लीवर से बहुत जगह जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर करके रखा हुआ है, मसल्स और लीवर, वहां से तोड़वा के वहां से वो लोग जिंदा रहता है। आप सोचते वाह हम तो भूखा रहेंगे, तो आपके भूखे रहने से कुछ नहीं होगा, सेल अपना काम खुद कर लेता है। तो ये सारा चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके अलावा अगर और बात करें तो आपको पता होगा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन निकालता है जिसका क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन। ट्रोपिन के अलावा और क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन। अब मान लो किसी का ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, कौन सा बीमारी होगा, बौना वाला बीमारी याद आ रहा होगा, ड्वार्फिज्म। पर ये जो ड्वार्फिज्म होता है, दो तरह का बौना आपको सिलेबस में है, एक ड्वार्फिज्म है और एक क्रिटिनिज्म है। ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण होता है ड्वार्फिज्म। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है क्रिटिनिज्म। दोनों बौना है, पर एक बौना ऐसा, याद करो हेरा फेरी देखे होगे तुम लोग, सर्कस वाला बौना। सर्कस वाला बौना हमेशा तेज होता है, हमेशा हंसाता रहता है सब, वो पागल टाइप का नहीं होता है। तो उसमें ग्रोथ हार्मोन का कमी के कारण वो हुआ। मेंटल डेवलपमेंट उसका ओके है, वो तुमसे भी तेज होगा, ही हंसते रहेगा, एनी टाइम हंसाते रहेगा, कहाँ जा रहा भाई, आ रहा, एकदम एक से एक जोक मारते रहेगा। पर एक ऐसा बौना देखो, ये भी बौना है जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, पर इसका मेंटल डेवलपमेंट ओके नहीं रहता है। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन के कारण अगर ड्वार्फिज्म होता है तो वैसे ड्वार्फिज्म को बोलते हैं क्रिटिनिज्म। ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण अगर ड्वार्फिज्म होता है उसको ड्वार्फिज्म ही बोलते हैं या पिट्यूटरी ड्वार्फ भी बोलते हैं। यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट ठीक रहता है, पर यहाँ मेंटल डेवलपमेंट ठीक नहीं रहता। दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा, दोनों बौना है, दो हार्मोन के कमी के कारण बौना हुआ। तो एग्जाम में ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन क्रिटिनिज्म और ड्वार्फिज्म। तो चलिए इस चैप्टर में आज रेडी। चलिए आज हम लोग देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। पहला ग्लैंड जो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, जो नहीं आएगा सब कुछ, जिसका क्या नाम है, बॉस मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका क्या नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसी को बोलते हैं हाइपोफाइसिस, दूसरा नाम। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर यहाँ बड़ा सा बना के देखें, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक मटर के दाने के समान इतना बड़ा, जिसका वेट कितना होता है, 1 ग्राम। जब इसको बड़ा करके देखें तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसके आगे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर मतलब आगे, पीछे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और दोनों अलग अलग हार्मोन निकालता है, दोनों का अलग अलग काम, वही समझना है, क्या हार्मोन निकलता है, क्या काम है, शॉर्ट में। तो फिर से देख लीजिए, ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस जो हंगर सेंटर है, हाइपोथैलेमस जो एंगर सेंटर है, याद आ रहा होगा, ड्रिंकिंग सेंटर, फीवर में जो होता है, आपको नर्वस सिस्टम आप पढ़े होंगे तो देख लीजिए। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे कौन सा मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो मटर के दाने के समान, जिसका वेट 1 ग्राम का होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसी का नाम है हाइपोफाइसिस। अब जैसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड को झांक के देख रहे हैं तो इसमें दो जगह दिख रहा है, आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है उसका क्या नाम है, TROPIN, ट्रोपिन। और ये ट्रोपिन
बाकी सारे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। यानी जब तक बॉस एक्टिव नहीं होगा, जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव नहीं होगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट, एंटीरियर पिट्यूटरी, जहां से कौन सा हार्मोन निकलेगा, ट्रोपिन, वो ट्रोपिन सारे हार्मोन को कंट्रोल करेगा। एड्रेनल ग्लैंड को कंट्रोल करेगा जो सिलेबस में है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, पैनक्रियास को कंट्रोल करेगा, कौन, ट्रोपिन। जब तक ट्रोपिन ना निकले तब तक कोई नहीं काम करेगा। जब तक आपके घर में पापा ना आ जाए तब तक कोई खाना खाते हैं घर में, हम तो खा लेते हैं, वो बात अलग है, पर बाकी घर में नहीं खाया जाता ज़्यादातर में, देखे होगे आपने, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रोपिन हार्मोन निकालता है। ट्रोपिन हार्मोन मास्टर हार्मोन है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या है, ग्रोथ हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रोपिन तो निकल रहा है, ट्रोपिन के अलावा एक और हार्मोन यहाँ पे निकल रहा है जिसका क्या नाम है, जो यहाँ पे हम लिखे हैं, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपको ग्रोथ कराता है। जैसे आपके घर में कैसे बुआ आती है, वही फेवरेट बुआ नर्वस सिस्टम वाली, बोलते जा इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा होने का कारण क्या है, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन निकलता है, हम लोग ग्रोथ करता है, हमारे बोन और सॉफ्ट टिश्यू को ग्रोथ करवाता है, इसलिए हम लोग बड़े हो जाते हैं। अगर मान लो किसी हाइपो मतलब कम, किसी का ग्रोथ, देखो हार्मोन का कम होना भी बीमारी होता है, हार्मोन का ज़्यादा होना भी बीमारी होता है। एक ऑप्टिमम लेवल मेंटेन होता है। पानी ज़्यादा पियोगे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी कम पियोगे फिर भी आपको प्रॉब्लम होगा। उसी तरीक़ा से हार्मोन अगर कम हुआ तो हाइपो, हार्मोन अगर ज़्यादा हुआ तो हाइपर। तो ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण हाइपो सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कहलाता है ड्वार्फिज्म, बौना। और ये बौना का मेंटल डेवलपमेंट ओके होता है, याद आ रहा होगा, मेंटल डेवलपमेंट इसका ठीक होता है। पर एक और बौना होता है जो आपको इंट्रो में बताए थे, क्रिटिनिज्म, थायरोक्सिन के कमी के कारण होता है, पर वो बौना ठीक नहीं होता है। ये सर्कस वाला बौना तेज होगा। स्केलेटल और मसल्स का ग्रोथ दोनों पे इक्वल असर पड़ेगा। हड्डी का ग्रोथ और सॉफ्ट का ग्रोथ पे इक्वल असर कराता है ये ड्वार्फिज्म। अगर ज़्यादा आ जाए, मान लो किसी, हम 17-18 साल के हैं, किसी का ग्रोथ हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज्म। बहुत लंबा होगा, इतना बड़ा। तो यहाँ तक देखिए, जिस तरीका से सुल्तान जो इतना बड़ा हो गया था, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल गया था, इस कंडीशन को बोलते हैं जाइजेंटिज्म। और किसी में ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म, बौनापन। पर वो बौनापन में मेंटल डेवलपमेंट ओके रहेगा, मतलब मेंटल डेवलपमेंट जैसे सर्कस में जो होता है। इसके बाद एंटीरियर से कंप्लीट हो गया ना। अब देखो, मटर के दाने के समान जो पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसके पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन स्टोर करके बैठा हुआ है। एक का क्या नाम है, एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म कोई बोलेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। या इसी का दूसरा नाम है वासोप्रेसिन। वासोप्रेसिन, दोनों कामनी से फंक्शन समझ जाएंगे। एंटी डायरेटिक मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन का होना, एंटी मतलब यूरिन को कम करना। यानी एडीएच क्या करता है, अभी आपको इसके नाम से समझ में आएगा। इसके अलावा एक और हार्मोन निकलता है जिसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। क्या निकलता है, ऑक्सीटोसिन। कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर साइड से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब एडीएच, एडीएच का क्या काम है इसको भी हम समझते हैं। तो एडीएच के कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। मेलाइटस नहीं, वो इंसुलिन के कमी के कारण होता है, जो नॉर्मल डायबिटीज है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है। समझ में आ रहा है। तो एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होगा। इसको मिटा दे रहे हैं जब तक, ठीक है। देखो इसको मिटा रहा है समझने के लिए, ठीक है, ठीक है। मिटाना नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो इसे मिटाना पड़ेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ये जो एडीएच है ना, अब एडीएच का काम क्या है, आपके यहाँ पे एडीएच स्टोर है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में एडीएच स्टोर है। अब होता है क्या पता है, तुम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तुमको याद होगा, एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। बोलना में ज्यादा रफ हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं दूर वाला पाइप, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, एक्सेटरी सिस्टम में पढ़ा चुके हैं। और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। किडनी का सेल है नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो क्या करता है,
जैसे एडीएच हार्मोन इस दोनों पे काम करेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, एक डीसीटी पे, एक कलेक्टिंग डक्ट पे, और क्या करेगा, वाटर, सुनना ध्यान से, वाटर और यूरिया का परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, परमिएबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, ये छन्नी के समान है। एक्जेक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक्जेक्टिव सिस्टम देख लीजिए। यहाँ से ब्लड का पाइप रहता है, याद कीजिए थोड़ा, इमेजिन कीजिए, और यहाँ पे आपको वाटर और यूरिया हम लोग ब्लड में भेजते जाएंगे, यानी जैसे एडीएच आएगा तो ब्लड को जहाँ पे फिल्टर हो रहा था ना, वहाँ से वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्ब करते जाएंगे। इससे यूरिन क्या होगा, और ज़्यादा कंसंट्रेट होगा और उसमें पानी कम होने लगेगा। एक दिन में 1.5 लीटर से ज़्यादा यूरिन नहीं निकलता है, 1 से 1.5 लीटर, उससे ज़्यादा अगर निकल रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ब्लड फिल्टर सही से नहीं हो रहा, आपको पता होगा। तो एडीएच का क्या काम है, एडीएच का क्या काम है, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर और यूरिया को परमिएबल करता है, वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। इससे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। अब किसी कारण समझ लो एडीएच ना आया तो, किसी इंसान के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर एडीएच कम बन रहा है तो वाटर यूरिया ब्लड में नहीं जा पाएगा, तो सारा वाटर कहाँ चल जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर। इसीलिए डायबिटीज इंसिपिडस में भी इंसुलिन वाले की तरह काम करता है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है, वो इंसान हमेशा टॉयलेट के अंदर बिताएगा, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर यूरिन निकलता है, तो क्या उसको डायबिटीज मेलाइटस हुआ है, नहीं, हो सकता है उसको डायबिटीज इंसिपिडस हो, एडीएच के कमी के कारण। ये बात समझना है, एडीएच का काम भी बता दिए, इसीलिए इसका नाम पड़ा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये डायूरेसिस, लॉट्स ऑफ यूरिन को रोकता है, बहुत ज्यादा पेशाब होने से रोकता है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है। अब देखिए ऑक्सीटोसिन, बड़ा अच्छा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है, सबसे, इसको हम लोग जनरली बोलते हैं लव हार्मोन। जब आप पहली बार किसी को गले लगाते हैं, अच्छा वाला गला, उस समय कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। याद आ रहा होगा, जब पहली बार लगाए होंगे तो नहीं लगा तो अच्छा बात है, अगर लाया तो उसका फील ही एकदम अलग रहता है। उस समय आपका ऑक्सीटोसिन निकलता है, दोनों एक दूसरे के फीलिंग को हम लोग महसूस कर पाते हैं। इतना डेप्थ में आपको कैसे पता है, तो इसको ही बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन। अब सुनो, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम जो माँ और बच्चे में रिलेशन होता है, मदर और बेबी में, पहली बार जो मिल्क फीडिंग किया जाता है उस समय, ऐसा लड़ाई में भी आपने माँ पे मच जाएगा, चाहे हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं, बाप पे कोई जाता है तो कहीं नहीं बोलते बाप पे मच जाएगा, तो माँ पे जैसे जाता है लड़ाई एकदम स्टार्ट, चाहे वो लड़का कितना भी कमजोर क्यों ना रहे। यहाँ पे एक हार्मोन आ जाता है जिसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन, मिल्क निकलने में मदद करता है, मिल्क के इंजेक्शन में मदद करता है। तीसरा, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब बच्चा का डिलीवरी होने को रहता है, जब पास्चुरेशन का टाइम आता है, तो उस समय यूट्रस को लगातार कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। बहुत फीमेल को लेबर पेन नहीं होता है, लेबर पेन भैया मजदूर वाला नहीं, डिलीवरी के समय जो पेन होता है उसको बोलते हैं लेबर पेन। तो उस समय क्या होता है, वो फील नहीं होता है फीमेल को, तो उस समय ऑक्सीटोसिन का डॉक्टर लोग टाइम देख के इंजेक्शन दे देता है, लगातार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो तो बच्चा आगे की तरफ आए, पुश हो और फिर निकाला जाए। ये फंक्शन था ऑक्सीटोसिन का। ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण ड्वार्फिज्म, ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा के कारण, हाइपर सेक्रेशन के कारण जाइजेंटिज्म। सुल्तान को जैसे हुआ था, सुल्तान को आपका दोस्त है क्या, नहीं, गूगल में सर्च कीजिए और हमको ही बताइए। एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस, बार बार ये बता चुके हैं, मेलाइटस अलग है, एडीएच के कमी के कारण इंसिपिडस होता है, इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो यहाँ तक आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप मेरे बायोलॉजी का पूरा वीडियो देख लीजिए, गारंटी है कि आपका 95 प्लस आएगा। तो चलिए दूसरा अब देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या रिड्यूस सिलेबस, हम लोग दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड देखेंगे जिसका नाम क्या है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, लैरिंग्स, लैरिंग्स जहाँ पे हम लोग विंड पाइप है, जैसा आपको दिख रहा होगा विंड पाइप, लैरिंग्स, लैरिंग्स के आगे की तरफ होता है, एंटीरियर साइड की तरफ होता है, ये बना है देखो, और ये थायराइड ग्लैंड को बड़ा करके बना है। तो थायराइड ग्लैंड में 2 लोब है और बीच में एक कनेक्शन है ब्रिज की तरह, इसको बोलते हैं इस्थमस। 2 लोब और बीच में एक कनेक्शन, इस्थमस, और यहीं पे एक हार्मोन बनता है जो थायराइड ग्लैंड बनवाता है, जिसका क्या नाम है, थायरॉक्सिन, जिसका क्या नाम है, थायरॉक्सिन। जैसा कि यहाँ हम लिखें, थायराइड ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है,
एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स, एंटीरियर आगे की तरफ है, एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स कौन सा हार्मोन निकालता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन? बीएमआर, बस एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए। उसी तरीके से थायरॉक्सिन चिल्लाता है, बस एक हार्मोन चाहिए जिंदगी के लिए। सेल को काम करवाने के लिए जितना फैट, जितना प्रोटीन, कार्ब, फैट, ये तीनों चाहिए, इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। द सेल मेंटेन इट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज नोन एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये थायरॉक्सिन हेल्प करवाता है, बीएमआर को मेंटेन करने में हेल्प कराता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। ब्लड में कैल्शियम का ज्यादा होना भी खराबी है, कैल्शियम का कम होना भी खराबी है। कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? टेटनस हो जाएगा, मसल्स ऐसे मस्कुलर स्पाज्म होगा। सब पढ़ाएंगे 11-12 का जब वीडियो आएगा। ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये था थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में दो लोब है, दोनों लोब किससे कनेक्टेड है? स्टमक से कनेक्टेड है। कहां पे लोकेशन है? एंटीरियर की पोस्टीरियर, एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स है। इस कौन सा हार्मोन निकलवाता है? थायरॉक्सिन। काम क्या है? बीएमआर। काम क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करना। बना के तुम लोग लिख देना, स्टेटमेंट यही है, कीवर्ड तो यही है। इट मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल इन आवर ब्लड, समझ रहे हो ना? हमारा ब्लड सब में मेंटेन कर दो। चलो, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होता है? तो किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। हाँ, ये किडनी अच्छा सा डायग्राम कैसे बना लिया आप बताएंगे। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका क्या नाम है? एड्रेनल ग्लैंड। अब ये एड्रेनल ग्लैंड का एग्जाम में लोकेशन आता है, तो सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। सुपीरियर पोल ऑफ किडनी, किडनी के सुपीरियर ऊपर में कौन सा ग्लैंड है? एड्रेनल ग्लैंड है। लोकेशन पूछता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? आगे की तरफ, एंटीरियर साइड ऑफ लैरिंग्स है। उसी तरीके से किडनी, एड्रेनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है? किडनी के ऊपर। तो क्या एग्जाम में लिख दो? किडनी के ऊपर, सुपीरियर पोल ऑफ किडनी, सुपीरियर पोल ऑफ किडनी। जैसे ही देखो, एक हंसता खेलता आदमी, जैसे ही पता चला कि किडनी के सुपीरियर पोल पे एड्रेनल ग्लैंड रखा हुआ है, तो ये क्या किया? उसको काटने चला गया, डाइसेक्शन करने चला गया। अब काटने के बाद एड्रेनल ग्लैंड देखने में ऐसा दिखता है। एक बाहर वाला पार्ट, अगर हम इसको बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, एक अंदर वाला पार्ट, दोनों अलग अलग दिखता है। जैसे एड्रेनल ग्लैंड को काटा, ये गुस्से में ये आदमी तो हंस रहा है, हाँ, हंसते हुए जब काटा तो यहाँ पे दो रीजन दिखा। बाहर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? मेडुला। कौन सा ग्लैंड काटे हैं? एड्रेनल ग्लैंड काटे हैं। तो बाहर वाला का पूरा नाम एड्रेनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला का पूरा नाम एड्रेनल मेडुला। और दोनों अलग अलग हार्मोन निकालता है, मतलब एक ही घर है। जैसे अंदर गए, देखें दो कंपार्टमेंट बना है, एक तरफ चाचा जी है, एक तरफ तीसरे चाचा जी। एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो एक एकदम वाइन पे वाइन टांगते जा रहे हैं। दोनों का एकदम अलग अलग काम है। उसी तरीके से यहाँ पे भी दोनों का एकदम अलग काम है। बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल कॉर्टेक्स सबसे पहले, जो बाहर वाला है, एड्रेनल ग्लैंड के बाहर वाला एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये एक हार्मोन निकालता है जिसका क्या नाम है? कॉर्टिसोल। क्या नाम है? कॉर्टिसोल। एग्जाम में है कॉर्टिसोल। और ये कॉर्टिसोल जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, जब आप डिप्रेस में रहते हैं, उतना भी डेप्थ वाला नहीं, नॉर्मल वाला डिप्रेस में रहते हैं, थोड़ा सा टेंशन लेके बैठे हुए हैं, खाना मम्मी आपको चिल्लाई है, आप खाना नहीं खाएंगे, आप सोच के रखे हैं एक ही टाइम का नहीं खाएंगे, तो उस समय खाना तो शरीर को चाहिए, तो उस समय ग्लूकोज ब्लड में बहुत ऐसा जगह ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना स्टोर है। कॉर्टिसोल उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ब्लड में लगातार ग्लूकोज को मेंटेन करेगा। और इस तरीका से आप स्ट्रेस कंडीशन में भी आपको बॉडी को, सेल को खाना मिलते रहता है। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल आता है, ग्लाइकोजन के पैकेट को तोड़ता है और खाना निकाल लेता है। भले आप खाना खाएं या ना खाएं, गाना गाए या ना गाए। इसके बाद कौन सा है बताओ? एड्रेनल मेडुला, सबसे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आ रहा है पक्का। एड्रेनल मेडुला एक हार्मोन निकालता है ये भी, जिसका क्या नाम है? एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन भी कुछ होता है, पर अभी रिड्यूस सिलेबस में नहीं, जो नहीं है वो नहीं पढ़ाएंगे। एड्रेनलिन हार्मोन है, और ये एड्रेनलिन हार्मोन एक इमरजेंसी हार्मोन है, इमरजेंसी के समय निकलता है। फ्लाइट और फाइट, या तो लड़िए या तो भागिए, ऐसा कंडीशन। जैसा आपको बता रहे थे जू वाला इंट्रो में, अचानक जू में गए, पता शेर को छेड़ रहे, अचानक को पता चला शेर का पिंजरा खुला हुआ है, तो अब क्या कीजिएगा? शेर का मुंह देखिएगा नहीं,
इतना स्पीड भागिएगा कि शेर से भी स्पीड भाग सके उसी मिली सेकेंड में। इतना कुछ सोचना पड़ता है। भाग बसंती भाग, या तो मर जाओ या तो लड़ लो। उस समय कौन आता है? एड्रेनलिन। आपके एकदम ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा देगा, आँख आपका एकदम फटने लगेगा, पीपल डायलेट हो जाएगा, पसीना छूटने लगेगा, या यहीं पे आग लग जाए तो भागिएगा ना कि वहीं पर हंसते रहिएगा? भागेंगे, सबसे स्पीड भागेंगे, मम्मी पापा से स्पीड भाग जाएंगे, है कि नहीं? ये फ्लाइट और फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतना एनर्जी कैसे आता है? एक डिस्कवरी में दिखा रहा था कि एक 80 साल के चाचा थे। 80 साल के चाचा सही से चल भी नहीं पाते थे। अचानक पता चला घर में आग लगा। सबसे पहले पता है तुमको, चाचा जी दौड़ के भाग गए। वो इतना स्पीड भागे ना कि आज तक अपने लाइफ में उतना स्पीड कभी नहीं भागे। कौन हार्मोन? एड्रेनलिन। कहाँ देखें आप? नेट जियो पे। हमको भी लिंक भेज देंगे, ठीक है, घबराओ मत। एड्रेनल कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है, या तो फ्लाइट कीजिए या तो फाइट कीजिए। उस समय खाना तो खा नहीं रहे, फिर भी इतना ज़्यादा एनर्जी कैसे आ रहा है? वही कॉन्सेप्ट, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन को तोड़ के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं जिससे एटीपी बनते रहता है, तो हम लोग दौड़ते रहते हैं। तो ये पूरा था एक एड्रेनल ग्लैंड। इसके बाद लास्ट ग्लैंड पढ़ेंगे पैनक्रियाज और है पैनक्रियाज। तो सबसे पहले देखे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर देखे थे थायराइड ग्लैंड, बीएमआर, जिंदगी सनम जिंदगी। उसके बाद तीसरा क्या देखे थे हम लोग? एड्रेनल ग्लैंड, इमरजेंसी, फ्लाइट और फाइट। फोर्थ क्या देख रहे हैं? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज को हम लोग बोलते हैं मिक्स ग्लैंड, मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के भी तरह काम करता है। कैसे भैया? तो पैनक्रियास जैसा कि स्टमक के नीचे देख रहे होंगे पत्ता टाइप का, लीफ टाइप का स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम क्या है? पैनक्रियास। जिसमें दो तरीका का काम होता है। कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है और डाइजेशन में हेल्प करता है, और एक ऐसा जगह है जो यहाँ बना है, उस जगह को क्या बोलते हैं? जहाँ से हार्मोन निकलता है। तो पैनक्रियास में वो जगह, पैनक्रियास में वो स्पेस जहाँ से हार्मोन निकलता है उसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसमें दो सेल, एक का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ये जगह है, उसमें दो सेल है, एक का नाम क्या? अल्फा सेल, एक का क्या नाम है? बीटा सेल। अल्फा सेल जो हार्मोन निकालता है उसका क्या नाम है? ग्लूकागॉन। क्या नाम है? ग्लूकागॉन, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल डाउन होगा, कौन सा हार्मोन आएगा जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा? ग्लूकागॉन। बीटा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका क्या नाम है? इंसुलिन, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? डिक्रीज। क्या करता है? डिक्रीज। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। मान लो इंसुलिन बहुत बढ़ गया तो उसको कौन कम, मान लो ब्लड में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया तो कौन कम करेगा? इंसुलिन। ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ना, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपर ग्लाइसीमिया। ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन की कमी के कारण एक बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस, चीनी वाला बीमारी जो सबको डायबिटीज़ होता है, जो बड़ा डेंजर बीमारी है। यहाँ पे कितना रहना चाहिए? जनरली 100 ml ब्लड में 70 to 100 मिलीग्राम ग्लूकोज लेवल रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ है। किसी के ब्लड में इससे ज़्यादा ग्लूकोज, तो किसी के ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ के बारे में इतना खतरनाक बीमारी क्यों है ये? इतना क्यों सब इससे डरता है? ब्लड में ग्लूकोज ही तो ज़्यादा हुआ है, ब्लड को छान के निकाल लो, देखते हैं क्या। एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझते जो एग्जाम में आएगा। तो एक बार फिर से समझिए, पैनक्रियास मिक्स ग्लैंड है। पैनक्रियास पे वो जगह जहाँ से हार्मोन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जैसे इसमें गए दो स्पेशलाइज सेल दिखा, एक का नाम है अल्फा सेल, एक का नाम है बीटा सेल। अल्फा सेल हार्मोन निकलवाता है ग्लूकागॉन, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़वाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। बीटा सेल हार्मोन निकालता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। इस इंसुलिन के कमी के कारण द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉज विच डिजीज? डायबिटीज मेलाइटस। ब्लड में ग्लूकोज लेवल 70 से 100 होना चाहिए। अब देखो कैसे क्या होता है। हम इंसुलिन का एक फंक्शन समझा देते हैं जो और माइंड मैप बना रहे हैं। ये सेल है, ठीक है, ये ब्लड में हम खाना खाएं तो लास्ट में एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड के पास। अब देखो ये ग्लूकोज उठ के कहाँ जाएगा? सेल के पास। और सेल इस ग्लूकोज से क्या बना लेगा? एटीपी।
सेल को तो एक ही बात समझ में आता है अगर सर्कुलेटरी पढ़े होंगे, पैसा पैसा एटीपी। तो ग्लूकोज जब तक, अच्छा कहना क्या चाह रहा है, सेल जब तक ग्लूकोज को नहीं लेगा जब तक इंसुलिन ना आ जाए। यहाँ पे इंसुलिन आएगा और इंसुलिन ऑर्डर देगा, भाई ब्लड के ब्लड वेसल से क्या निकाल लो, ग्लूकोज, और क्या बना लो, एटीपी, और अपना अपना काम करना स्टार्ट कर दो। ये नॉर्मल फंक्शन है, ग्लूकोज बनवाता है, एटीपी का माल। अब देखो किसी डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता होगा, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता होगा। अब देखो इंसुलिन के कमी के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉज विच डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना जो कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, खाना खा रहे हैं, ब्लड वेसल्स में लगातार ग्लूकोज बढ़ रहा है, पर क्या इंसुलिन है? नहीं, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन की कमी है। किसी डायबिटीज़ पेशेंट में अगर इंसुलिन का कमी है तो ब्लड में ग्लूकोज, खाना तो वो खा रहा है, लगातार ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, पर ये ग्लूकोज यहाँ से उठ के सेल के पास नहीं जा पा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है। सेल बोल रहा है जब तक इंसुलिन नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, एटीपी नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज इकट्ठा होता जाएगा और यहाँ का कंडीशन कैसा हो जाएगा, हाइपर। अब बाहर वाला कंडीशन कैसा है, हाइपो। तो सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड वेसल्स में, बाहर से सारा पानी अंदर, हाइपो हाइपर पढ़े हो आप लोग। और एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, सारा ब्लड वेसल्स के अंदर पानी चला जाएगा, इंटरसेलुलर पानी, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है एनी टाइम, क्योंकि ग्लूकोज उठ के सेल के पास जा ही नहीं पा रहा है, एटीपी बन ही नहीं पा रहा है, इसीलिए वो थका थका फील कर रहा है। अब इतना ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, सारा बाहर वाला भी लिक्विड ब्लड के अंदर जाएगा, तो किडनी को तो ज़्यादा छानना होगा। किडनी को अगर ज़्यादा छानना होगा तो ज़्यादा छानने में ज़्यादा पेशाब बनेगा, ज़्यादा पेशाब बनेगा तो ज़्यादा पेशाब निकलने के कारण थर्स्ट रिसेप्टर एक्टिव होगा, पोलीडिप्सिया, ज़्यादा यूरिन निकलना, पोलीयूरिया। और एक और कारण होता है, उसके यूरिन में ग्लूकोज दिखता है, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, ग्लाइकोसूरिया। जो एडीएच के कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस होता है, वहाँ ग्लाइकोसूरिया नहीं होता है, पर इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसमें ग्लूकोज मीठा। तब ये मत कीजिए उसको क्लिनिकल सिम्टम की ग्लूकोज चेक करने लगे, इतना सस्ता टिकाऊ चेक करना नहीं है। तो ये पूरा था पैनक्रियास। तो यहाँ तक आपको रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा पढ़ा चुके हैं, एक्सेक्रेटरी सिस्टम अच्छे से बना चुके हैं। हर एक पॉइंट, हर एक रिड्यूस सिलेबस का एक सिंगल एमसीक्यू, फाइंड ऑड, करेक्ट द सीक्वेंस, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा है। नर्वस सिस्टम बना चुके हैं, सेंस ऑर्गन। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बोले, लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। आज तो बैटरी डाउन था।